रायपुर में भी किसान आंदोलन को समर्थन मिला है। किसानों के समर्थन में अलग अलग संगठनों का उपवास है। कलेक्ट्रेट के सामने सीपीआई सीपीआईएम का प्रदर्शन, बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर किसान महासभा का प्रदर्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। रायपुर में भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है। किसानों के समर्थन में अलग अलग संगठन उपवास रख रहे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने सीपीआई सीपीआईएम का प्रदर्शन हो रहा है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर किसान महासभा का प्रदर्शन। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, अब यहाँ भी किसानों को के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, जानकारी दें। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए किसान दिवस है आज और किसानों ने आह्वान किया था कि हम आपके लिए खाना उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, तो आज एक दिन का उपवास आप हमारे लिए रखिए। और यह आह्वान किसान संगठनों की ओर से किया गया था, जिसको देखते हुए आज छत्तीसगढ़ के कई संगठनों ने, कई राजनीतिक दलों ने, किसान संगठनों ने सामूहिक उपवास रखते हुए उनके समर्थन में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। और आज ये प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। कलेक्ट्रेट के सामने संविधान चौक पे अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे सीपीआई संगठन, वामपंथ जितने भी संगठन है वो धरना दे रहे हैं। और इससे पहले बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे भी किसान सभा की ओर से धरना प्रस्तावित था, लेकिन अब वो कार्यक्रम बदल गया है। किसान महासभा के सदस्य भी कलेक्ट्रेट के सामने जो अम्बेडकर की मूर्ति है वहीं पे ज्वाइन करेंगे और अब से थोड़ी देर के बाद उनका भी भूख हड़ताल, उपवास तो है ही, उनका प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ में। राजेश, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज एक दिन के उपवास पर हैं। एक दिन पहले ही ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से किसान ठंड में ठिठुरने के लिए बाध्य हैं। उनके आंदोलन का समर्थन देने के लिए आज वो एक दिन का उपवास कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक किसानों की मांग का कोई समाधान नहीं निकल जाता तब तक हर सप्ताह एक दिन का उपवास रखेंगे। हालांकि इस विषय पर विपक्ष ने तंज भी कसा और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली में हो रहे किसान का आंदोलन दिखता है, लेकिन प्रदेश में जो किसान परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि दिल्ली में किसान हक छीने जाने पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मुद्दों का कोई मेल नहीं है। किसान दिवस के दिन मुझे लगा कि देश के किसान जब अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। और इसीलिए हर हफ्ते एक दिन मैं ये पूरा उपवास रखूँगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता। किसी किसान जब तक धरने पे बैठे हैं तब तक हफ्ते में एक दिन उपवास रखूँगा। तो राजेश राज हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश, अब टीएस सिंहदेव ने भी ऐलान किया है कि जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता है वो एक दिन का व्रत रखेंगे। राजेश, तो किसानों के समर्थन में अब टीएस सिंहदेव भी ऐलान कर चुके हैं कि सप्ताह के एक दिन वो व्रत करेंगे जब तक कि किसानों का मामला हल नहीं हो जाता। तो बीजेपी ने तंज कसा कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसानों परेशानी हो रही है उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पर भी टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया कि वहां पर हक छीने जाने का आंदोलन चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो किसानों के आंदोलन में टीएस सिंहदेव ने भी उपवास का ऐलान किया है, सप्ताह में एक दिन, जब तक कि समाधान नहीं हो जाता। राजेश, अब किसान आंदोलन के समर्थन में टीएस सिंहदेव ने भी ऐलान किया है कि समाधान नहीं होने तक सप्ताह में एक दिन का वो भी व्रत रखेंगे। कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, कोशिश है विपक्ष तो, हालांकि प्रदेश में कांग्रेस पहले भी केंद्र सरकार को घेरते रही है और इस मामले में उसकी आलोचना प्रदर्शन भी हुए। और अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि वो किसानों के समर्थन में उपवास रखेंगे। तो एक तरह से अपनी सॉलिडिटी वो पेश करना चाह रहे हैं किसान आंदोलन के साथ में, और एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं पूरी पार्टी में। शायद वो लीड भी करे इस मुद्दे पे, क्योंकि खुद से आकर के व्यक्तिगत रूप से उन्होंने समर्थन दिया और उपवास की बातें कही। तो हो सकता है कि कांग्रेस इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाए। और उन्होंने कहा भी कि अभी ये चूंकि व्यक्तिगत उपवास है इसलिए वो कहीं पे बैठेंगे नहीं, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से ऐसा कोई होता है तो वो जरूर बैठेंगे। और साथ में ये भी कहा कि अगर प्रदेश के दूसरे किसान संगठन अगर उनकी बात होती है या वो फिर वो स्वीकारते हैं तो
तो वो उनके साथ में जाकर के बैठ करके उपवास करेंगे और धरना दे सकते हैं। तो एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति जरूर है, साथ में समर्थन देने का भी, तो निश्चित रूप से राजेश, लेकिन बीजेपी इस ऐलान के बाद बीजेपी ने तंज भी कसा है। उनका कहना है कि दिल्ली में किसानों के आंदोलन को ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसान परेशान है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। की तरफ से बयान आया है और उन्होंने काउंटर करते हुए एक तरह से बयान दिया है कि आपको दिल्ली के किसान की दिल्ली जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनकी पीड़ा समझ में आती है, लेकिन प्रदेश में भी किसानों की समस्या है, उनको बारदाने की मुश्किलें हो रही है, धान खरीदी में मुश्किलें हो रही है, वो विरोध में आवाज उठाते हैं, उसकी बात आप नहीं सुनते हैं। उससे भी टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि दोनों मुद्दे अलग अलग है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो ये है कि उनको थोड़ी सी तकलीफें वो दूर हो सकती है, लेकिन जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है वो उनके हक छीने जाने को लेकर के है, उनका अस्तित्व या फिर किसान का अस्तित्व या किसानी ही खत्म हो जाएगी, इस तरह की मुश्किलें होंगी। इसलिए दोनों मुद्दों का मेल नहीं हो सकता और ये कहा है कि मुद्दा बड़ा है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।